शंकर जयकिशन का जब ये गाना कईयों पर काल बनकर टूटा, किशोर कुमार साहब जानते थे इस गीत के साथ जुड़ी अनहोनी को, मगर मजबूर थे। कौन सा ये गीत था दोस्तों? क्या अनहोनी जुड़ी थी इस गीत के साथ? आज इस पर बात करेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, ये गीत जो था, ये गीत था जय किशन की डेथ के बाद का। जी हाँ, इसको अकेले शंकर साहब ने कंपोज किया था और इस फिल्म को, जिस फिल्म का ये गीत था, शंकर जय किशन की आखिरी फिल्म भी कहेंगे, क्योंकि जय किशन की डेथ के बाद शंकर साहब अकेले काम तो कर रहे थे, मगर जब भी नाम आता किसी फिल्म में बतौर संगीतकार तो जोड़ी का आता, शंकर जय किशन का आता। ये नहीं आता कि सिर्फ शंकर ने इस फिल्म का संगीत दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये गीत जिस डायरेक्टर और लिरिसिस्ट का था वो शंकर जय किशन के काफ़ी करीब थे, खासकर शंकर साहब के काफ़ी करीब थे। शंकर जय किशन साहब के साथ, यानी शंकर साहब के साथ उनका उठना बैठना था। तो जब एक बार शंकर साहब के साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने शंकर साहब को बताया वो एक फिल्म प्लान कर रहे हैं और इस फिल्म में आपको संगीत देना है। शंकर साहब तैयार हो गए इस फिल्म में संगीत देने के लिए। ये डायरेक्टर, जैसा मैंने कहा, लिरिसिस्ट भी थे। तो इस फिल्म के जब गीत पर काम कर रहे थे शंकर साहब, तो इस डायरेक्टर लिरिसिस्ट ने एक गीत बनाया, एक गीत लिखा, रोमांटिक ये गीत था, जिसको शंकर साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ कंपोज किया। कंपोज करने के बाद शंकर साहब ने इस लिरिसिस्ट और डायरेक्टर को कहा, आप एक काम कीजिए, इस गीत को किशोर कुमार साहब से गवाइए तो बेहतर रहेगा। अब एक और खासियत थी इस डायरेक्टर लिरिसिस्ट की, इन्होंने 17 साल किशोर कुमार साहब के साथ काम किया था, 17 साल किशोर कुमार साहब को असिस्ट किया था। इनको पता था किशोर कुमार साहब को ये मना लेंगे। तो जब ये लिरिसिस्ट और डायरेक्टर किशोर कुमार साहब के पास पहुंचे इस गीत, तो जब ये गीतकार लिरिसिस्ट इस गीत का प्रपोजल लेकर के पहुंचे किशोर कुमार साहब के पास, तो किशोर कुमार साहब ने देखते ही इन गीतकार और डायरेक्टर को कहा, देखो यार, तुम तो ये समझते हो कि किशोर कुमार तुम्हारी मुट्ठी में है और हर प्रोड्यूसर को तुम यही कहते होगे कि किशोर कुमार तो तुम्हारी मुट्ठी में है, जब चाहे किशोर कुमार से तुम काम करा लो, मैं इस गीत को नहीं गाऊंगा। ये डायरेक्टर लिरिसिस्ट जानते थे किशोर इनके लिए गाएंगे जरूर। तो खैर साहब, जब ये डायरेक्टर लिरिसिस्ट खामोश हो गए, किशोर कुमार साहब को जवाब नहीं दिया, तो किशोर कुमार साहब ने खुद इनको पूछा, अच्छा ये बताओ यार, इसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? तब इन्होंने कहा, जी हाँ, इसके म्यूजिक डायरेक्टर है शंकर जय किशन के शंकर। अब शंकर साहब का नाम सुन के किशोर कुमार साहब इस रोमांटिक सॉन्ग को गाने के लिए तैयार हो गए। जी हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग डेट रखी गई, ध्यान कीजिएगा इस डेट पर, इसकी रिकॉर्डिंग की डेट रखी गई 26 अप्रैल 1987। ये बड़ा ख़ास दिन था, आगे बताऊंगा क्यों, बहुत लोग समझ भी गए होंगे जो संगीत के जानकार होंगे। जी हाँ, 26 अप्रैल 1987 की इसकी रिकॉर्डिंग की डेट रखी गई। तो सारे म्यूजिशियन गीत रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंचे, इसके डायरेक्टर लिरिसिस्ट भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंचे। सब म्यूजिक डायरेक्टर शंकर का वेट कर रहे थे, मगर शंकर साहब आए ना। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, शंकर साहब आए ना। उधर किशोर कुमार साहब को भी बुलाना था रिकॉर्डिंग के लिए, मगर शंकर साहब तो पहुंचे नहीं थे। तो इसके डायरेक्टर लिरिसिस्ट ने शंकर साहब के घर फ़ोन मिलाया। तो जब शंकर साहब के घर फ़ोन मिलाया तो वहाँ से इनको जवाब मिला, शंकर साहब की तबीयत खराब है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो खैर साहब, इन्होंने थोड़ी देर फिर वेट किया कि शंकर साहब की तबीयत खराब है, तबीयत ठीक होते ही रिकॉर्डिंग करने शंकर साहब आएंगे, मगर शंकर साहब तब भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं पहुंचे। तो जब काफ़ी देर हो गई, अब ये डायरेक्टर लिरिसिस्ट को थोड़ा संदेह हुआ, यार शंकर साहब अब तक पहुंचे क्यों नहीं। उन्होंने दोबारा शंकर साहब के घर पे फ़ोन लगाया कि शंकर साहब अब तक रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं पहुंचे, उनकी तबीयत कैसी है। तो वहाँ से वापस जवाब आया कि शंकर साहब तो अलीबाग चले गए। अब 2 बातें हो गई साहब, पहले फ़ोन किया था इस डायरेक्टर लिरिसिस्ट ने, तो उनको जवाब मिला शंकर साहब की तबीयत खराब है। अब फिर इनको जवाब मिला कि शंकर साहब तो अलीबाग पहुँचे। तो इनको लग गया रिकॉर्डिंग तो होगी नहीं। सारे म्यूजिशियन और इस डायरेक्टर लिरिसिस्ट ने फैसला लिया कि किशोर कुमार साहब को इन्फॉर्म कर दे कि आज गीत की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। किशोर कुमार साहब को फिर इन्फॉर्म किया गया कि आज इस गीत की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, फिर कभी जब शंकर साहब आएंगे इस गीत को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, कृपया आज आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो मत आओ। तो खैर साहब, ये सब बातें हो गई, पैकअप हो गया, रिकॉर्डिंग इस गीत की नहीं होनी थी। तो जब सब अपने अपने घर पहुंचे, यानी प्रोडक्शन टीम जब अपने अपने घरों को आई
तो जब टीवी पर देखा इन्होंने, एक खबर चल रही थी जिसने इनके पैरों तले ज़मीन खिसका दी थी। खबर ये थी कि शंकर जैक्सन की जोड़ी के शंकर अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, ये दिन था 26 अप्रैल 1987 को। अब सब चौंके, खासकर डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, इनको बड़ा ताज्जुब हुआ, यार अभी तो हमने बात की थी शंकर साहब की तबीयत खराब है, फिर शंकर साहब के घर से हमें ये बताया गया है कि शंकर साहब तो अलीबाग गए हैं, अचानक ये डेथ कैसे हो गई। फिर इन्होंने अपनी और टीम के सदस्यों को कॉल किया, इन्होंने फैसला लिया शंकर साहब के घर चलते हैं। तो शंकर साहब के जब ये घर में पहुंचे तो सोसाइटी में इनको घुसने नहीं दिया गया, शंकर साहब के फ्लैट तक नहीं जाने दिया गया। काफ़ी कहा सुनी हुई मगर फिर भी इनको नहीं जाने दिया गया। बाद में पता चला एक और बात जो चौंकाने वाली थी कि शंकर साहब का अंतिम संस्कार तो सुबह 6 बजे ही हो चुका था। अब ये भी चौंकाने वाली बात थी। खैर साहब, कुछ दिन और बीते, ये सब उदास हो गए थे कि शंकर साहब इस दुनिया में नहीं रहे। तो जब कुछ दिन और बीते, थोड़ा मामला शांत हुआ, तो इस डायरेक्टर लिरिसिस्ट ने कहा कि इस गीत को वो दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। सारे म्यूजिशियन को गीत याद था, अरेंजर को गीत याद था, सबको पता था कि दोबारा इस गीत को रिकॉर्ड कर देंगे शंकर साहब के बगैर भी। शंकर साहब तो दुनिया में खैर थे ही नहीं। तो जब इस गीत को दोबारा रिकॉर्ड करने का फैसला लिया गया तो ये गीतकार और ये डायरेक्टर थे सुधाकर शर्मा जी। तो ये इस गीत का फिर से प्रपोजल लेकर के पहुंचे किशोर कुमार साहब को, और किशोर कुमार साहब को बताया कि देखो अब आपको ये गीत रिकॉर्ड करना है, शंकर साहब तो है नहीं। किशोर कुमार साहब ने कहा नहीं, बिल्कुल मैं इस गीत को रिकॉर्ड नहीं करूंगा। यार जय किशन का आखिरी गीत अंदाज का मैंने ही रिकॉर्ड किया था, अब शंकर साहब का आखिरी गीत मैं ही रिकॉर्ड करूं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं इस गीत को रिकॉर्ड करूंगा ही नहीं। तो सुधाकर शर्मा ने समझाया किशोर कुमार साहब को, देखिए दादा, आपने जय किशन साहब का भी आखिरी गीत रिकॉर्ड किया अंदाज का, तो शंकर साहब का भी आखिरी गीत आप ही रिकॉर्ड कर दो, और जो कुछ हुआ उसमें आपका क्या कसूर, इस गीत को आप रिकॉर्ड कर दीजिए। तो खैर साहब किशोर कुमार साहब मान गए। इस तरीके से फिर किशोर कुमार साहब ने इस रोमांटिक गीत को रिकॉर्ड किया। हुआ क्या दोस्तों, 1987 में ही इस गीत की दोबारा रिकॉर्डिंग की गई और 13 अक्टूबर 1987 को किशोर कुमार साहब की भी डेथ हो गई। इस डायरेक्टर और लिरिसिस्ट यानी सुधाकर शर्मा जी को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा कैसा अनलक्की गीत है यार हमारा। हालांकि इस गीत को रिकॉर्ड करने के बाद किशोर कुमार साहब ने कई और गीत रिकॉर्ड किए। किशोर कुमार साहब का आखिरी गीत ये नहीं था, मगर सुधाकर शर्मा जी का मानना था, उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा भी इस बात को, उनसे पूछा भी गया यार तुम्हारा गीत कैसे किशोर कुमार साहब के लिए अनलक्की हुआ, क्योंकि किशोर कुमार साहब ने तो और भी गीत गाए आपके गीत गाने के बाद। तो सुधाकर शर्मा का ये कहना था हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने गीत को अनलक्की मानते हैं क्योंकि ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर नहीं आया, और पहले तो शंकर साहब की डेथ हुई रिकॉर्डिंग से पहले, और इसको गाने के बाद फिर किशोर कुमार साहब की डेथ हो गई, जबकि ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर आया ही नहीं, इसलिए ये गीत हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अनलक्की है, ऐसा सुधाकर शर्मा जी का कहना था। खैर साहब, किशोर कुमार साहब की भी डेथ हो गई, शंकर साहब की भी डेथ हो गई, ये गीत रिकॉर्ड हो चुका था। तो जब थोड़ा वक्त और बीता तो सुधाकर शर्मा ने सोचा क्यों ना इस गीत को रिकॉर्डिंग स्टूडियो से निकाला जाए, इस गीत को शूट भी करना था। तो जब सुधाकर शर्मा इस गीत को रिकॉर्डिंग स्टूडियो से लेकर के आ रहे थे, इसकी टेप्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो से लेकर आ रहे थे, जैसे ही वो बाहर निकले वो गीत की जो टेप्स थी सुधाकर शर्मा जी के हाथ में थी, और सुधाकर शर्मा जी का एक बस से एक्सीडेंट हो गया। अब ये भी बड़ी बात थी। गीतकार डायरेक्टर सुधाकर शर्मा जी का खुद का कहना था कि उनका एक्सीडेंट ये बहुत बड़ा था, बड़ी मुश्किल से वो उभर पाए इस एक्सीडेंट के बाद, बड़ी मुश्किल से इस एक्सीडेंट के बाद वो बचे। अब सुधाकर शर्मा को लगने लगा यार ये गीत कैसा अनलक्की है उन लोगों के लिए। खैर साहब, फिर भी सुधाकर शर्मा ने बात को भूलना ही चाहा। कुछ वक्त और बीता, सुधाकर शर्मा ने कहा अब तो इस गीत की शूटिंग हो जानी चाहिए। सुधाकर शर्मा की भी हालत ठीक होने लगी। तो जिस दिन इस गीत की शूटिंग होनी थी तो उस दिन क्या खबर आती है, इस गीत के जो रिकॉर्डिस्ट हैं उनकी भी डेथ हो गई है। अब यहाँ पर पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन टीम थी वो घबरा गई इस गीत को शूट करने से। उन्होंने कहा यार पहले शंकर साहब के साथ ऐसा हुआ, फिर किशोर कुमार साहब ने इस गीत को रिकॉर्ड किया, फिर अनलक्की साबित हुआ, रिकॉर्ड की टेप्स बाहर नहीं आई, किशोर कुमार साहब की डेथ हो गई। फिर सुधाकर शर्मा इसकी टेप लेकर के आ रहे थे रिकॉर्डिंग स्टूडियो से, उनका एक्सीडेंट हो गया। अब आज इसकी शूटिंग है,
तो इस गीत के रिकॉर्डिस्ट ही नहीं रहे, उनके डेथ की खबर, कितना अनलक्की ये गीत है। पूरी की पूरी प्रोडक्शन टीम डर गई इस गीत को शूट करने से। अब उन्होंने फैसला लिया कि वो इस गीत को शूट करेंगे ही नहीं। जी हाँ, ये गीत जिस फिल्म का था, ये शंकर जैक्सन की आखिरी फिल्म मानी जाएगी। ये फिल्म थी गोरी, जिसको डायरेक्ट किया था सुधाकर शर्मा जी ने। गोरी फिर 92 में आई थी, 5 साल बाद लेट ये फिल्म सिनेमाघरों तक पहुंची थी, मगर ये गीत इस फिल्म के अंदर नहीं था। जी हाँ दोस्तों, इतना अनलक्की किशोर कुमार साहब का ये गीत था, शंकर जैक्सन साहब का ये गीत था, जो कईयों पर काल बन के टूटा। अब ये गीत कौन सा था? जी हाँ, ये रोमांटिक गीत था सुधाकर शर्मा का, तेरा शबाब तौबा तौबा, तेरा हिजाब तौबा तौबा। कहते हैं सुधाकर शर्मा इसको रिलीज भी नहीं करना चाह रहे थे, मगर जब काफ़ी वक्त बीता, थोड़ा माहौल ठीक हुआ, इसकी टेप्स भी खराब हो गई थी। सुधाकर शर्मा ने इसकी टेप्स को ठीक करवाया, इसकी ऑडियो को ठीक करवाया, फिर हर ऑडियो प्लेटफॉर्म पर इस गीत को सालों बाद रिलीज किया सुधाकर शर्मा ने। एक झलक इस गीत की मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तेरा शबाब तौबा तौबा, तेरा हिजाब तौबा तौबा। YouTube पे आपको ये गीत पूरा मिल जाएगा, जाकर के पूरा गीत ये सुनिए। बड़ा कमाल का ये गीत है, मगर अफसोस ये गीत बहुतों के लिए अनलक्की साबित हुआ, जैसा सुधाकर शर्मा जी का कहना है। जी हाँ, गोरी फिल्म जैसा मैंने कहा शंकर जैक्सन की आखिरी फिल्म साबित हुई। जैक्सन साहब की तो डेथ खैर 1971 में हो चुकी थी, मगर शंकर साहब अकेले काम भला ही कर रहे थे। जोड़ी का नाम ही आता था जब कोई फिल्म आती थी उनकी बतौर संगीतकार। हालांकि शंकर साहब अकेले काम कर रहे थे, मगर जब भी नाम आता तो क्रेडिट दोनों को जाता था, शंकर जैक्सन को। इसलिए शंकर जैक्सन की आखिरी फिल्म जो माने जाएगी वो फिल्म माने जाएगी गोरी। तो इस तरीके से तेरा शबाब तौबा तौबा कईयों पर काल बन के टूटा, और शायद किशोर कुमार इस गीत की अनहोनी को कहीं ना कहीं पहचानते थे। उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था बड़ा कमाल का था, उनको लग गया था अरे ये गीत के साथ जरूर लफड़ा है, मगर मजबूरी में उन्होंने ये गीत रिकॉर्ड किया सुधाकर शर्मा जी के कहने पर। दोस्तों, एक किस्सा जैसा मैंने कहा सुधाकर शर्मा जी ने एक इंटरव्यू के दौरान शेयर किया था, एक प्रोग्राम में शेयर किया था, और वहीं से ये किस्सा मैंने लिया है। तो दोस्तों, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।